रात बहुत खामोश थी और एक छोटे से गांव के किनारे एक लकड़ी का पुराना सा घर था। उस घर में एक बूढ़ा दादा, एक छोटा बच्चा और एक बहुत ही प्यारा सा भालू रहता था। मगर ये कोई आम भालू नहीं था। ये एक ऐसा भालू था जो हमेशा मुस्कुराता था और अक्सर रात को ख्वाब देखते देखते हल्की सी आवाज में करता था। आज रात कुछ खास थी। बारिश हो रही थी और कमरे में लकड़ी के जलने की खुशबू फैली हुई थी। बच्चा नरम कंबल में लिपटा हुआ था और भालू अपने छोटे से बिस्तर में गोल होकर सो रहा था। दादा ने आहिस्ता से कहा, चलो आज गरम सूप बनाते हैं। बच्चा हंसा, दादा आज आपने सूप बनाया तो वो बहुत मज़ेदार होगा। दादा ने मुस्कुराकर देगची रखी और चूल्हे की आग बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही पानी उबाल आने लगा, एक अजीब सी आवाज़ आई, टक टक टक। बच्चे ने सर उठाया, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? भालू ने भी आंख खोल दी और आहिस्ता से बोला, मुझे लगता है कोई बाहर है। दादा ने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन बाहर सिर्फ बारिश थी और अंधेरा। उन्होंने कहा, शायद हवा होगी। लेकिन फिर दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई, धम धम धम। सब एकदम खामोश हो गए। बच्चा आहिस्ता से बोला, दादा कोई आया है। दादा ने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा डब्बा रखा था, भीगा हुआ, जैसे अभी बारिश में आया हो। बच्चे ने कहा, इसमें क्या है? दादा ने डब्बा उठाया। वो बहुत हल्का था। जैसे ही उन्होंने डब्बा खोला, अंदर से एक छोटी सी सब्ज कोम्पल निकली, एक पौधा। लेकिन ये आम पौधा नहीं था। इसकी जड़ें हल्की सी चमक रही थीं। भालू ने सर झुकाकर कहा, ये तो जिंदा लग रहा है। अचानक पौधे ने हल्की सी रोशनी दी और कमरे में खुशबू फैल गई, जैसे बाहर आ गई हो। बच्चा खुश होकर बोला, हम इसे बाग में लगाएंगे। दादा ने कहा, लेकिन अभी रात है, बारिश भी हो रही है। भालू ने फौरन कहा, अभी लगाना चाहिए। और बस फिर तीनों बाहर निकल गए। बारिश तेज हो रही थी, मिट्टी नरम हो चुकी थी। बच्चे ने छोटा सा गड्ढा बनाया। दादा ने पौधा पकड़ा और भालू ने अपने पंजों से हल्की सी मिट्टी हटाई। जैसे ही पौधा जमीन में रखा गया, एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर हल्की सी रोशनी आसमान की तरफ उठी और बारिश रुक गई। बच्चा हैरान था, ये क्या हुआ? दादा ने आहिस्ता से कहा, ये आम पौधा नहीं है। उसी लम्हे दूर से एक आवाज़ आई, हेलो। सब चौंक गए, कोई नहीं था। फिर आवाज़ आई, मैं यहाँ हूँ, पौधे के अंदर से। भालू ने घबरा कर कहा, ये बोल रहा है? पौधे ने नरम आवाज़ में कहा, मैं बरसों से गुम था, शुक्रिया कि तुमने मुझे वापस ज़मीन दी। बच्चा हैरान भी था और खुश भी। तुम कौन हो? पौधे ने जवाब दिया, मैं वो खुशी हूँ जो ज़मीन से खो गई थी। दादा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, तो तुम वापस आ गए हो। पौधे ने हल्की सी रोशनी दी और कहा, अब मैं हर दिन तुम्हारे बाग में बढ़ूंगा और तुम्हें याद दिलाऊंगा कि सादगी में ही खुशी है। अचानक आसमान पर सितारे और रोशन हो गए। बारिश की बू बदलकर फूलों जैसी खुशबू बन गई। भालू खुश होकर छलांग लगाई, ये तो बेहतरीन दिन है। बच्चा हंसा, दादा आज का सूप भी शायद खास होगा। दादा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ आज सब कुछ खास है। और फिर वो तीनों वापस घर चले गए। कमरे में आग जल रही थी, सूप तैयार था और बाहर वो चमकता हुआ पौधा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। रात गुजरती गई, लेकिन वो घर आज से पहले कभी इतना जिंदा नहीं था, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक पौधा नहीं आया था, वो खुशी वापस आ गई थी।